हरे कृष्णा। ओके, तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस संध्याकालीन क्लास में, जिसमें हम लोग कुंती महारानी की प्रार्थनाएं उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। आज ये तीसरा दिन है इसके ऊपर में। तो ये श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 8वें अध्याय में आता है, श्लोक नंबर 18 से लेके 43 तक। तो हमने पहले दिन में 2 श्लोक किए, 18 और 19। फिर कल हम लोग 20 और 21 किए। आज हम लोग 22 नंबर श्लोक से इसका रीडिंग करेंगे और इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो मंगलाचरण कर लेते हैं सबसे पहले। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत श्री राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राम्यं जगन्नाथाय ते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरपुषे नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री मंगलाचरण की जय। भागवतम के श्लोक का पहले स्कंद के 8वें अध्याय के 22 नंबर श्लोक का उच्चारण हम लोग आज करते हैं। कुंती महारानी इसमें भगवान की सुंदरता का वर्णन कर रही है और कह रही है भगवान को, नमो पंकज नाभाय नमो पंकज मालिने नमो पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। अनुवाद, जिनके उदर के मध्य में कमल पुष्प के सदृश गर्त है, जो सदैव कमल पुष्प की माला धारण करते हैं, जिनकी चितवन कमल पुष्प के समान शीतल है और जिनके चरणों तलवों में कमल अंकित है, ऐसे भगवान को मैं सादर नमस्कार करती हूँ। तो यहाँ पर भगवान के नाभि को कमल के फूल जितना सुंदर बताया गया है। कहते हैं कि वही भगवान पंकज फूलों की माला धारण किए हुए हैं। उनके नेत्र, उनकी आंखें भी एक कमल के फूल के समान है और उनके चरण भी कमल के फूल के समान है। कहते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड, इस पूरे सृष्टि में सबसे सुंदर फूल जो है वो
कमल का फूल होता है। तो क्यों यहां पर कमल के फूल से तुलना की गई है, तो इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है कि हम लोग जानते हैं कि जब इस ब्रह्मांड की सृष्टि होती है, तो ब्रह्मांड की सृष्टि कैसे होती है? भगवान के पुरुषावतार सबसे पहले कारण दक्षाई विष्णु आते हैं, कारण सागर में लेटते हैं, वो श्वास छोड़ते हैं, तो उनके हर एक कण, हर एक शरीर के हर एक रोम से एक एक ब्रह्मांड निकलता है, और फिर वो उस ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। तो वो गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि से एक कमल का फूल निकलता है, और उस कमल के फूल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। तो फिर ब्रह्मा जी को आदेश देते हैं, वो उसके बाद पूरी सृष्टि की रचना करते हैं। सारे जीव, 84 लाख योनियां, सब कुछ वो बनाते हैं। तो कमल के फूल से इसलिए तुलना की गई है क्योंकि बाकी सब कुछ ब्रह्मा जी जो सेकेंडरी क्रिएटर है वो बनाते हैं, परंतु कमल का फूल भगवान विष्णु खुद बनाते हैं, जो कि सृष्टि के प्राइमरी क्रिएटर हैं। तो इसीलिए सब कुछ, तो ये सृष्टि की रचना से पहले इस भौतिक जगत में जीव जो 84 लाख योनियां हैं, ब्रह्मा जी भी उसी एक योनि में आते हैं, तो उनसे आने से पहले भी कमल का फूल की सृष्टि हो जाती है। कहां से? भगवान की नाभि से। तो यहां पर इसलिए कहा गया है नमो पंकज नाभाय। तो कुंती महारानी नमस्कार करती है पंकज नाभाय, मतलब उनके भगवान के नाभि को जो है उनको कमल पुष्प के समान सुंदर बताती है। हालांकि वो उससे भी ज्यादा सुंदर है, परंतु क्योंकि इस भौतिक जगत में हम लोग हैं, तो इस भौतिक जगत में सबसे सुंदर वस्तु जो है वो कमल का फूल है, तो इसीलिए उसको कमल के फूल से तुलना कर रही है और कह रही है कि कमल का फूल जितना सुंदर है, भगवान की नाभि भी उतनी ही सुंदर है। और कहते हैं कि उस कमल के फूल का जो स्टेम होता है, जैसे अभी आप लोग बैकग्राउंड में देख पा रहे हैं, मेरे बैकग्राउंड में कमल का फूल है, और कमल के फूल के नीचे एक स्टेम है। उस स्टेम के अंदर में सारे लोक होते हैं, उस जो 14 लोक हैं वो सारे इसके स्टेम में होते हैं। तो जब ब्रह्मा जी निकलते हैं, तो ब्रह्मा जी के आने के बाद वो 14 लोक भी इसमें फिर आते हैं, जिसमें ब्रह्मा जी फिर सब जीव आत्माओं को उसमें डालते हैं। इसे यहां पर कहा गया है नमो पंकज नाभाय। फिर आगे कुंती महारानी कहती है नमः पंकज मालिने। तो नमः पंकज मालिने का अर्थ है, जिस प्रकार अब एक कमल के फूल में, देखिए एक कमल के फूल में क्या निकलता है? सारे ब्रह्मांड का बीज उस एक कमल के फूल में होता है। प्रभुपाद जी यहां लिखते हैं, कृष्ण से वह अद्भुत कमल का फूल निकलता है जिसमें समग्र ब्रह्मांड का बीज निहित रहता है, किंतु कृष्ण ऐसे किसी एक फूल के स्रोत नहीं। कृष्ण इतने दरिद्र नहीं कि एक ही फूल उत्पन्न करके समाप्त हो जाएं। जिस तरह माला में अनेक फूल रहते हैं, उसी तरह कृष्ण असंख्य ब्रह्मांडों के स्रोत हैं, जिनकी उपमा कमल की विशाल माला से दी जा सकती है। यही ईश्वर है। तो हमें केवल इस एक लोक की चिंता रहती है, किंतु कृष्ण की सृष्टि से में असंख्य लोक हैं। हम इन लोकों की गणना नहीं कर सकते, जिस तरह की सिर के बालों की गणना नहीं की जा सकती।
तो कृष्ण की सृष्टि का स्वभाव ऐसा ही है। अब दूसरा उदाहरण यह है कि एक वृक्ष में असंख्य पत्तियां होती हैं, इसी तरह लोक अनंत हैं और ब्रह्मांड भी अनंत है, अतएव कृष्ण अनंत है। कितने सुंदर तरीके से प्रभुपाद जी इसको यहाँ पर समझाते हैं। तो नमो पंकज मालिने, जो पंकज की माला, जो ये लोटस फ्लावर्स की माला को धारण किए हुए हैं, कुंती महारानी कहती है, तो मैं उनको नमस्कार करती हूँ। आगे कहती है नमो पंकज नेत्राय, तो कहते हैं इनके नयन, उनकी आंखें भी इतनी सुंदर हैं कि उनको भी एक कमल के फूल से तुलना की जा रही है। तो कहते हैं नमस्ते पंकजांग रहे, तो उनके चरण भी जो हैं कमल के फूल के समान है। समझने वाली बात यहां पर है कि हम लोग जब भगवान का दर्शन करते हैं, तो भगवान का जब दर्शन किया जाता है तो सबसे पहले उनके चेहरे में देखा जाता है या उनके शरीर के किसी दूसरे अंग को देखा जाता है? कोई बता सकता है? हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, उनके चरण देखते हैं प्रभु, उनके चरण कमल की चरण देखते हैं। ठीक है, तो चरणों से हम धीरे धीरे ऊपर जाते हैं, परंतु यहाँ पर कुंती महारानी क्या कह रही है? सबसे पहले उनके नाभि को, पंकज नाभाय, मतलब उनके उदर को नमस्कार कर रही है। फिर उनके छाती को, जहां पर माला लगी हुई है, तो छाती को, फिर पंकज नेत्राय, फिर उनकी आंखों को, मतलब चेहरे की तरफ, और फिर अंत में उनके चरणों को, पंकज आंग रहे, उनके चरणों को देखती है। क्यों ऐसा करती है कुंती महारानी? क्योंकि कुंती महारानी कृष्ण की बुआ है और उम्र में कृष्ण से बड़ी है। क्योंकि उनसे उम्र में छोटे हैं, तो कृष्ण को एम्बैरेसमेंट नहीं लगे, तो कृष्ण के बारे में वो सोचती है, और कृष्ण को एम्बैरेसमेंट नहीं लगे इसलिए वो उस ऑर्डर से जाती है। क्योंकि कृष्ण एक एटिकेट मेंटेन करते हैं, वो जाके हमेशा, वो जब भी कुंती महारानी से मिलते हैं, वो उनके चरणों को स्पर्श करते हैं, क्योंकि वो उनकी बुआ है। तो कृष्ण उनको वैसे रिस्पेक्ट देते हैं। तो कुंती महारानी अगर पहले कृष्ण के चरणों से स्टार्ट करेगी तो कृष्ण को थोड़ा सा एम्बैरेसमेंट फील होगा, परंतु वो अंत चरणों से अंत करती है श्लोक को। क्यों? क्योंकि वो परम भक्त है, और भक्त का स्थान हमेशा भगवान के चरणों में होता है। वो हमेशा देखता है कि कैसे मुझे भगवान के चरणों का आश्रय मैं ले सकूं, तो हमेशा वो चरणों, इसलिए वो एंड जो है श्लोक का एंड करती है भगवान के चरणों पे। तो इधर हमको ये पंकज अर्थ का मतलब यहां पर दिया गया है। प्रभुपाद जी यहां लिखते हैं, पंक का अर्थ है कीचड़ और ज का अर्थ है उत्पन्न करना। कि यद्यपि कमल का फूल कीचड़ से उत्पन्न होता है, किंतु यह सबसे महत्वपूर्ण फूल है और कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय है। इसीलिए कुंती देवी कृष्ण के शरीर के सारे अंगों का वर्णन कमल के फूल के संदर्भ में करती है, जिससे कमल के देखते ही हमें तुरंत कृष्ण का विचार होने लगे। ओह, कृष्ण की नाभि कमल के समान है। कृष्ण की नाभि से कमलनाल निकली, जिस पर इस ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा उत्पन्न हुए। इस ब्रह्मांड में अनेक लोक, समुद्र, पर्वत तथा मोटर कारें एवं अन्य साज सामानों से युक्त शहर है, किंतु संपूर्ण ब्रह्मांड इसी कमल से शुरू हुआ है। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तरीके से लिखते हैं इसको, कुंती महारानी के भाव को यहाँ पर बता रहे हैं। एक माता का उदाहरण दिया जाता है, तो कहते हैं कि यदि कोई अपने बच्चे को प्यार करता है और उसके कपड़े या जूते या फिर किसी खिलौने को देखता है,
तो उसे तुरंत अपने बच्चे का स्मरण हो जाता है। अरे ये मेरे शिशु के जूते हैं, ये उसके खिलौने हैं, ये उसके कपड़े हैं। तो ये प्रेम भाव आता है। कैसा प्रेम? वात्सल्य प्रेम। तो प्रेम का यही स्वभाव है। तो कमल फूल को देखने पर तुरंत ही कृष्ण का स्मरण हो सकता है। तो अतएव यदि कोई ईश्वर अर्थात कृष्ण से प्रेम करता है तो वह उनका सदैव स्मरण कर सकता है। कैसे? केवल इस कमल के पुष्प को देख के। ये स्मरण शक्ति भी हमको कैसे आती है? तो कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में 10वें अध्याय के 10 नंबर श्लोक में कहते हैं, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम तदामि बुद्धि योगम तम येन माम उपद्यन्ति ते। जो हमेशा सततम मतलब नॉन स्टॉप निरंतर सततम मेरा भजन करता है, मुझे भजता है, मुझे पूजता है। कैसे? प्रीति पूर्वकम, प्रेम से, बहुत प्रीति से मेरी जो भक्ति करता है, मेरा जो भजन करता है। ददामी बुद्धि योगम तम, उससे बुद्धि मैं देता हूं। वो बुद्धि योग, वो कौन सा बुद्धि? योग का मतलब है कनेक्ट होना। तो जिससे वो मुझे कनेक्ट हो सके, वो मेरे से कनेक्ट होने की बुद्धि ददामी मतलब मैं उसे प्रदान करता हूं। ये न मापोयांति ते, माम उपयांति ते। तो जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूं, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। तो कृष्ण के पास जाना क्या होता है? तो यदि कृष्ण को गंभीरता पूर्वक ढूंढा जाए तो वो सर्वत्र हैं, सब जगह हैं, सब जगह उपस्थित है। इस ब्रह्मांड के अंदर भी है, हमारे हृदय के अंदर भी है, और परमाणु के अंदर भी उपस्थित है। तो कृष्ण को ढूंढ पाना कठिन नहीं है। कृष्ण को ढूंढने का सबसे सरल उपाय है, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कलयुग में, कहते हैं हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव गतिर अन्यथा। कहते हैं कि इस कलयुग में, इस दोषों के युग में, अगर आपको यहां से बचना है, इस कली के कलह से अगर आपको बचना है, तो एक ही उपाय है, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम। केवल एक ही उपाय है, हरि का नाम करना, हरि का कीर्तन करना, हरे कृष्ण महामंत्र जप करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम जब इस मंत्र का जप करते हैं या कीर्तन करते हैं, तो भगवान कहते हैं नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन काल। बोलते हैं मैंने अपने नाम में अपनी पूरी शक्ति डाल दी है, ये नाम मेरे से अभिन्न है। तो अगर आप कोई इस नाम का स्मरण करता है तो वो तुरंत ही भगवान का स्मरण करता है, भगवान के साथ जुड़ जाता है। तो हम कितने सारे तरीके भगवान बताते हैं यहाँ पर। हम कमल के फूल को देखते हैं, तो हमको कमल के फूल देख के तुरंत कृष्ण का स्मरण हो जाना चाहिए। और जब हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं तो हम कृष्ण का संग करते हैं। तो हम लोग जब दर्शन करते हैं भगवान का, तो हम पहले चरणों से स्टार्ट करते हैं, फिर उनके जांघों की तरफ जाते हैं, फिर कमर पर जाते हैं, फिर वक्ष स्थल का दर्शन करते हैं, फिर मुख का दर्शन करते हैं। तो ये अभ्यास हमको करना चाहिए। हम नीचे से ऊपर जाते हैं, ऊपर से नीचे नहीं आना चाहिए। कृष्ण के चरणों से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेट आश्रय हमारा कृष्ण का चरण है। चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु एक और जगह बताते हैं, कहते हैं माली होना करे सेई बीज आरोपण श्रवण कीर्तन जले करे सेचन। जिस प्रकार एक माली जब वो किसी बगीचे में एक पौधे का जब बीज लगाता है तो वो क्या करता है, उसका सेचन करता है। किस प्रकार सेचन करता है? उसमें जल डालता है, और धीरे धीरे क्या होता है, वो बीज जो है
पौधे का रूप लेता है और वो पौधा फिर उस पौधे से फिर उपयुक्त फूल निकलता है। तो यही चीज चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जब हमारे हृदय में भक्ति का बीज आ जाता है तो हमको एक माली के समान उसको जल देना चाहिए। उस बीज को, उस बीज का जल क्या है, यहां पर कहते हैं श्रवण कीर्तन जले। तो वो जल जो है वो श्रवण और कीर्तन के माध्यम से होना चाहिए, जल डलना चाहिए। श्रवण और कीर्तन, किसका श्रवण और कीर्तन? कृष्ण की कथा का श्रवण और कीर्तन। तो कृष्ण की कथा का अगर हम श्रवण और कीर्तन करते हैं तो क्या होता है उससे? तो प्रहलाद महाराज बताते हैं भागवतम में, कहते हैं 9 प्रकार से हम भक्ति कर सकते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, साख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसर्पिता विष्णु भक्तिश्चैन नवलक्षण क्रियेत भगवती आद तन्मन्ये दितं उत्तमम। तो कहते हैं ये 9 प्रकार के जो लक्षण है भक्ति के, जिस प्रकार से हम कृष्ण की भक्ति कर सकते हैं, ये सबसे उच्च कोटि के हैं। और जो भी इस प्रकार भक्ति करता है तो उसे परफेक्ट पर्सन मानना चाहिए। तो सबसे पहले कहते हैं श्रवण, फिर कहते हैं कीर्तन। तो हम लोग जब ये भागवतम पढ़ते हैं, अभी जैसे हम लोग ये भागवतम की कथा कर रहे हैं, तो हम इसका श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, इसके श्लोकों का उच्चारण कर रहे हैं, कथा का उच्चारण कर रहे हैं, भगवान की लीलाओं का कीर्तन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। तो ये श्रवण और कीर्तन से जो हमारे हृदय में जो भक्ति का बीज है, तो हमको ये निरंतर श्रवण और कीर्तन हमारा निरंतर होना चाहिए। जिस प्रकार बीज पे माली पानी डालता है, इसी प्रकार हमको भी अपने हृदय में जो ये भक्ति का बीज है, इसको निरंतर रेगुलरली श्रवण और कीर्तन हमको करना चाहिए कृष्ण कथा का। तो धीरे धीरे ये हमारे अंदर में ये भक्ति का जो बीज है वो एक पौधे में कन्वर्ट होगा, और क्या पता वो पौधा एक कमल के फूल के जैसा हो जाए, जो हमको हमेशा कृष्ण का स्मरण कराए। स्मरण क्या होता है? स्मरण का अर्थ क्या है? स्मरण करना, कहते हैं यदि हम श्रवण तथा कीर्तन को करें तो स्मरण अपने आप होने लगेगा, और तब हम कृष्ण के चरण कमलों की पूजा, सेवनम, सेवा करेंगे। फिर क्या होगा? तब हम मंदिर पूजा, अर्चनम करेंगे। अर्चनम मतलब भगवान के अर्च विग्रह का पूजा करेंगे। एवं स्तवन, वंदनम, भगवान की स्तुति करेंगे, वंदना करेंगे। फिर क्या होगा? फिर हम कृष्ण को, कृष्ण के सेवक के रूप में दास्यम, दास्य बनेंगे, कृष्ण को अपने घर का स्वामी करेंगे, सारा कार्य कृष्ण के लिए करेंगे, जो भी कुकिंग करेंगे कृष्ण के लिए करेंगे, क्योंकि वो अब हमारा वो घर नहीं है, वो कृष्ण का घर हो गया है। तो हम कृष्ण के दास बनकर उस घर में रहेंगे। फिर हम कृष्ण के मित्र भी बन सकेंगे, सख्यम। फिर हर वस्तु कृष्ण को अर्पित कर सकेंगे, आत्मनिवेदनम। तो ये श्रवण कीर्तन केवल अगर हम रेगुलरली करेंगे तो बाकी के जो 7 प्रोसेसेस हैं वो धीरे 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 अपने आप इससे उत्पन्न हो जाएंगे। तो ये भगवान की कथा का श्रवण करना, भगवान की कथा का कीर्तन करना कितना जरूरी है, कितना महत्वपूर्ण है हमारे भक्ति में जीवन के लिए, क्योंकि हम ये श्रवण कीर्तन के माध्यम से ही हम अपने हृदय में जो बीज है, भक्ति का बीज है, उसको पौधे में कन्वर्ट कर सकेंगे, तो कमल के फूल के समान उसको हम कर सकेंगे, ताकि हम हमेशा कृष्ण का स्मरण कर सके। ठीक है, तो यहीं पर ही आज इसको रखते हैं, समय हो गया है। एक श्लोक हम लोग आज और कवर कर पाए इसके यहाँ पर इसके कुंती महारानी की प्रार्थनाओं में। तो किसी को कोई प्रश्न हो या कोई कमेंट हो तो 5 मिनट में ले सकता हूँ। अशोक, हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। कुंती महारानी अपने आप को कृष्ण का दर्शन करने में अक्षम क्यों मानती है? क्योंकि वो स्त्री है, इसीलिए। हाँ, वो स्त्री है, पर क्या वास्तविक रूप में वो कृष्ण का दर्शन नहीं कर पा रही है क्या? हाँ, दर्शन तो कर पा रही है। वो कुंती महारानी की देखिए प्रार्थना को समझने का यही है
कि वो जानती है कि कृष्ण भगवान है, वो कहती है कृष्ण सर्वत्र है, बाहर भी है अंदर भी है, वो तो कृष्ण का दर्शन कर पा रही हो, कैसे कृष्ण की भगवत्ता को यहाँ बता रही है, सब कुछ कमल के फूल से उनकी तुलना कर रही है, परंतु ये उनका विनिमय भाव है, ये शुद्ध भक्त की निशानी है। ये जो प्योर डिवोटी होते हैं ना भगवान के, ये उनका एक कैरेक्टरिस्टिक, एक गुण है, ये उनकी गुणावली है कि वो अपने आप को हमेशा इतना निम्न समझते हैं कि वो लोग हमेशा भगवान से प्रार्थना करते हैं, वो लोग पूर्ण रूप से शरणागत होते हैं भगवान के, और वो अपने आप को कुछ नहीं समझते हैं। इसलिए वो कहती है कि मैं तो स्त्री हूं, मैं कैसे आपका दर्शन कर पाऊंगी। ये भक्त की गुणावली है कि वो हमेशा अपने आप को, ताकि वो हमेशा भगवान से प्रार्थना कर सके कि आप मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए, क्योंकि एक क्वालिफाइड पर्सन कभी भी अपनी क्वालिटी नहीं बताता है। वैष्णव का मतलब क्या है, वो अपने आप को सबका दास मानता है, वो कभी अपने आप को सुपीरियर नहीं मानता है। एक बार श्रील प्रभुपाद एक जगह एक लेक्चर दे रहे थे, पाश्चात्य देश में एक जगह लेक्चर दे रहे थे, शायद यूरोप में थे, लेक्चर दे रहे थे, तो वो वर्णाश्रम सिस्टम के ऊपर में बता रहे थे। जैसे चार वर्ण हैं, 4 आश्रम हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। कह रहे थे कि ब्राह्मण सबसे ऊंचा होता है, उसके नीचे फिर जो है क्षत्रिय होते हैं, रूलिंग क्लास, फिर उसके नीचे जो होते हैं वो वैश्य होते हैं, फिर शूद्र होते हैं जो लेबर क्लास होते हैं। तो वहां पर एक व्यक्ति ने ऑडियंस में खड़े रह के चैलेंज किया कि मतलब आपका कहने का मतलब क्या है कि आप ऊंचे कैटेगरी के हैं, आप ब्राह्मण, आप ऊंचे कैटेगरी के हैं और हम लोग क्या निम्न वर्ग के हैं क्या? वैसे चैलेंजिंग से क्वेश्चन पूछा उसने। तो प्रभुपाद जी चुप हो गए वहां पर, और उनके भक्तों को, जो प्रभुपाद के जो शिष्य थे वहां पर, उनको बहुत गुस्सा आया। वो लोग केवल प्रभुपाद की तरफ देख रहे थे, एक बार प्रभुपाद की तरफ देख रहे थे, एक बार उस व्यक्ति की तरफ देख रहे थे। व्यक्ति को फील हो रहा था कि वो, उसको बहुत गर्वित फील हो रहा था कि उसने प्रभुपाद को चैलेंज किया है कि वो मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा, मैंने ऐसा प्रश्न पूछा है। और प्रभुपाद के जो शिष्य थे वो लोग देख रहे थे कब प्रभुपाद हमको इशारा करे कि हम इसको उठा के यहीं पर ही धोबी पचाड़ देते, हमारे स्वामी से ऐसे बात करता है। लेकिन प्रभुपाद क्या करते हैं उस समय, थोड़ी देर बाद वो जो शांति का जो माहौल हो जाता है उसमें फिर प्रभुपाद जी अब हाथ जोड़ के कहते हैं कि नहीं, मैं न ब्राह्मण हूं, न क्षत्रिय हूं, न वैश्य हूं, न शूद्र हूं, मैं इन 4 वर्गों का दास हूं, मैं इससे भी नीचा हूं, इससे भी निम्न हूं, और मैं इन 4 वर्णों का दास हूं। तो ये प्रभुपाद खाली कहने के माध्यम से नहीं कहते हैं कि बस मुझे कहना है, प्रभुपाद अपने आप को वैसा समझते थे, इसीलिए तो वो कृष्ण भक्ति का प्रचार कर पाए। चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं इसमें, शिक्षाष्टकम में कहते हैं, त्रिनादपि सुनीचैन तरोरेव सहिष्णुनाम अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। हमको पेड़ से भी ज्यादा जो है टॉलरेंट होना है, एक घास के तिनके से भी ज्यादा हमको विनम्र बनना है। पेड़ क्या करता है, हर मौसम में खड़ा रहता है, चाहे बारिश हो, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सूखा हो, हर सीजन में वो खड़ा रहता है, सब कुछ, पूरे प्रकृति के पूरे कष्टों को वो झेलता है, कुछ नहीं, टॉलरेंट रहता है। घास का तिनका क्या होता है, लोग उसके ऊपर पैर रखते हैं, घास का तिनका पूरी तरह से दब जाता है, वो कभी किसी से ऑब्जेक्ट नहीं करता है, वो सामने अपना प्रतिशोध नहीं करता है कि मुझे क्यों दबाया गया है इतना। तो ऐसा अगर हमारा स्वभाव रहेगा, हम ऐसे सहिष्णु रहेंगे, इस प्रकार हम टॉलरेंट रहेंगे, तो कहते हैं तो क्या होगा, अमानी न मान देना, हमको किसी से मान की अपेक्षा नहीं करनी है, परंतु हमको सबको मान देना है। तो क्या ये संभव है, कोई हमको कुछ बोल देता है, थोड़ा सा अपमानित क्या कर देता, हम इतना उत्तेजित हो जाते हैं, उत्तेजित होकर उससे झगड़ा कर लेते हैं, उससे आजीवन ये जो है अपना रिश्ता नाता सब तोड़ देते हैं। क्यों? अगर वो हमें खाली कुछ उपशब्द कह ले। तो ये
है नहीं बोलते, इस ऐसा हमको नहीं है, हमको सबको मान देना है, खुद मान की एक्सपेक्टेशन नहीं करनी है। परंतु कलयुग में क्या है, वर्तमान युग में तुम इज्जत दोगे तो मैं तुमको इज्जत दूंगा, तुम इज्जत नहीं दोगे मेरे को तुमसे पूछने का भी समय नहीं है। तो ये भक्तों का स्वभाव नहीं, ये भौतिक जगत का स्वभाव है। भक्तों का स्वभाव है कोई मुझे इज्जत दे नहीं दे, मुझे उसको इज्जत देना, क्योंकि वो भगवान का अंश है। मैं उसमें हमेशा परमात्मा का दर्शन करता हूं, वो भगवान के अंश रूप में उसको देख रहा हूं, तो मुझे उसका सम्मान करना ही है। तभी ये अगर तीन चीजें होगी तो क्या होगा, कीर्तनीय सदा हरि, तभी हम निरंतर भगवान के नाम का कीर्तन कर पाएंगे, भगवान की कथा का श्रवण कर पाएंगे, भगवान के नाम का उच्चारण कर पाएंगे, भगवान की लीलाओं का कीर्तन कर पाएंगे। नहीं तो ये संभव नहीं है। तो ये भक्त जब तक उस लेवल पे नहीं आएगा, तो कुंती महारानी ऑलरेडी उस स्तर पे है, इसलिए वो बार बार भगवान से प्रार्थना कर रही है, भगवान को बोल रही है। आगे हम देखेंगे कुंती महारानी प्रार्थना करती है कैसे कृष्ण छोड़ के जा रहे हैं, इन सबको छोड़ के द्वारका की तरफ जा रहे हैं। तो कुंती महारानी प्रार्थना करते कि आप जब तक हमारे साथ थे तो हम सारी मुसीबतों को हमने झेला, पर अभी हमारा स्थिति इतना अच्छा हो गया है, हम यहाँ पर हमको सब कुछ, अपना संपत्ति, राजमहल सब कुछ मिल गया, इतना बड़ा राज्य मिल गया, तो आप छोड़ के जा रहे हैं, कुछ नहीं चाहिए, मैं चाहती हूँ हमेशा हम विपत्ति में रहे, ताकि कृष्ण हमेशा हमारे साथ रहें। तो वो विपत्ति को आमंत्रण करती है, सुख कंफर्टेबल सिचुएशन को नहीं, दुख के सिचुएशन को कहती है कि मेरी जिंदगी में तो कृष्ण हमेशा हमारे पास बने रहे। वो कृष्ण को चाहती है, जो परिस्थिति में हम कृष्ण का स्मरण कर सके वही परिस्थिति हमारे भक्ति के लिए सबसे ज्यादा फेवरेबल है। कंफर्ट जोन में एसी के रूम में बैठ के लाखों करोड़ों रुपए कमा के कोई भी कृष्ण का नाम ले सकता है, परंतु विपत में कृष्ण का नाम लेना ये सबसे बड़ा चैलेंज है हमारी जिंदगी, हमारे भक्ति में जीवन का सबसे बड़ा चैलेंज वही है। ठीक है ज्योति माता जी।